साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में पाश्चात्य काव्य शास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न संकलित हैं। यह सभी प्रश्न आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिए। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर ऑल सेट कर दें, जिससे हमारे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो साथियों आज के महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न चलिए देखते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक हैं। ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी पूछा गया था। ठीक है, बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक हैं कॉलरिज, लोनजाइनस, प्लेटो, इलियट। तो इसका सही उत्तर क्या है साथियों? इसका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, कॉलरिज। बायोग्राफिया लिटरेरिया पुस्तक के लेखक कॉलरिज हैं। कॉलरिज, जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्ययवादी थे और उनकी काव्य संबंधी धारणा जो है वो जयवादी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतीतत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। यह किसकी मान्यता है? अरस्तु, क्रोचे, कॉलरिज, इलियट। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। ये टी.एस. इलियट की मान्यता है। किसकी मान्यता है? ये टी.एस. इलियट की मान्यता है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। यानी 3 कथन इसमें सही हैं, एक कथन जो है वो असंगत है। कॉलरिज की दृष्टि में कल्पना के विषय में असंगत कथन है। वह कल्पना को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं। सभी कथनों को ध्यान से देखिए, ऐसे प्रश्न उलझाते हैं साथियों, बहुत ध्यान से देखिए। वह ललित कल्पना व कल्पना में सहज संबंध मानते हैं। कविता में समन्वय का विशेष महत्व है और कविता में सामंजस्य कल्पना के माध्यम से घटित हो जाता है। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है साथियों? इसमें असंगत कथन है विकल्प संख्या 2। कॉलरिज ललित कल्पना व कल्पना में सह संबंध मानते हैं। यह कथन कॉलरिज की दृष्टि से कल्पना के संबंध में असंगत है। ठीक है, कॉलरिज की महत्वपूर्ण जो गद्य रचनाएं हैं साथियों हैं द फ्रेंड, चर्च एंड स्टेट, एड्स टू रिफ्लेक्शन, कन्फेशंस ऑफ एन इंक्वायरिंग स्पिरिट। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, इलियट का मत नहीं है कला की जैविक सत्ता होती है, कविता का अपना एक अलग स्वतंत्र जीवन है, काव्यगत संवेदना और कवि के मन की संवेदना भिन्न होती है, कला का संवेग वैयक्तिक होता है। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4। सही उत्तर है विकल्प संख्या 4। बाकी तीनों जो है इलियट के मत हैं। कला का संवेग वैयक्तिक होता है, यह इलियट का मत नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 5 साथियों, ये देखिए परिभाषा है, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, मान्यता किसकी है? प्लेटो, अरस्तु, इलियट, रिचर्ड्स। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, इलियट। सही उत्तर क्या है? विकल्प संख्या 3, इलियट। कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, उससे मुक्ति का नाम है, यह मान्यता इलियट की है। इलियट ने अपनी आलोचना को निजी काव्य कर्मशाला का उपजात या काव्य निर्माण के प्रसंग में अपने चिंतन का विस्तार कहा। ठीक है, इलियट की जो बहुत चर्चित रचनाएं हैं सेक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, एलिजाबेथन एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, सेलेक्टेड एसेज, एसेज एसेंट एंड मॉडर्न, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, बढ़ेंगे आगे साथियों, देखेंगे प्रश्न संख्या 6। देखेंगे प्रश्न संख्या 6, कौन सी रचना रिचर्ड्स की नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से देखिए। कौन सी रचना रिचर्ड्स, इसमें से
3 पुस्तकें ऐसे हैं, 3 रचनाएं हैं जो आई.ए. रिचर्ड्स की हैं, एक नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, द फिलॉसफी ऑफ रेटरिक, कल्चर एंड एनार्की, इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3। कल्चरल एनार्की जो है ये रिचर्ड्स की नहीं अपितु मैथ्यू आर्नाल्ड की पुस्तक है। किसकी है? मैथ्यू आर्नाल्ड की है। बाकी तीनों ये रिचर्ड्स की हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं प्लेटो, क्रोचे, अरस्तु, मार्क्स। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 2। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन है? क्रोचे हैं। बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इसको याद कर लीजिए। ये जितने वाद हैं, जितने सिद्धांत हैं, इनके प्रवर्तक जो है कौन है, इसको याद कर लीजिए। इससे एक प्रश्न 2 प्रश्न आपकी परीक्षा में बन ही जाता है। अब प्लेटो किस वाद के प्रवर्तक थे? प्लेटो प्रत्ययवाद के प्रवर्तक थे। अरस्तु विरेचनवाद के प्रवर्तक थे। मार्क्सवाद के प्रवर्तक मार्क्स थे, तो जानते ही थे आप। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है साथियों किस पाश्चात्य आलोचक ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है? इलियट, क्रोचे, अरस्तु, रिचर्ड्स। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 4, रिचर्ड्स। रिचर्ड्स ने हमारी मूल्यांकन संबंधी धारणाओं का संबंध मानसिक उद्वेगों से माना है। रिचर्ड्स ने आलोचना के 2 मूलाधार सिद्धांत बताए हैं। पहला है मूल्य सिद्धांत और दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है साथियों कविता अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कौन सी एक बात नहीं है? कविता जगत की अनुकृति है, अनुकरण की प्रक्रिया आनंददायक है, अनुकरण से हमें शिक्षा मिलती है, काव्य प्रकृति का अनुकरण नहीं है। तो इसमें सही उत्तर क्या है साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 4। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में यही एक बात सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? मैथ्यू आर्नाल्ड, जॉनसन, लोंजाइनस और सार्त्र। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 3, लोंजाइनस। लोंजाइनस की मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम नहीं। लोंजाइनस का बहुत प्रसिद्ध, बहुत चर्चित ग्रंथ है पेरीहुप्सुस। परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा? पेरीहुप्सुस। अर्नाल्ड की अभी पुस्तक की चर्चा हुई थी, कल्चर एंड एनार्की, इसको याद कर लीजिए। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 11 साथियों आचार्य शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना? बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आचार्य शुक्ल से यहाँ तात्पर्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिंबवाद का प्रवर्तक किसे माना है? हुल्मे, फ्लिंट, रिचर्ड एलिंगटन, लॉवेल। तो यहाँ सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 2। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फ्लिंट को बिंबवाद का प्रवर्तक माना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखें अगला प्रश्न साथियों प्रश्न संख्या 12। अच्छा प्रश्न है असंगत युग्म है। असंगत युग्म इसमें कौन सा है? मूल्य सिद्धांत रिचर्ड्स, अनुकरण सिद्धांत अरस्तु, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट, कल्पना का सिद्धांत देरिदा। मूल्य का सिद्धांत रिचर्ड्स, अनुकरण सिद्धांत अरस्तु, निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत इलियट और कल्पना सिद्धांत देरिदा। तो इसमें असंगत युग्म कौन सा है साथियों? असंगत युग्म है इसमें साथियों विकल्प संख्या 4। ये कल्पना का सिद्धांत देरिदा का नहीं है। कल्पना का सिद्धांत किसका है? ये कॉलरिज है इसके प्रवर्तक। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 साथियों। प्रश्न संख्या 13 है विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक है। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लॉन्जाइनस, अरस्तु, कॉलरिज, इलियट। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? लॉन्जाइनस, अरस्तु, कॉलरिज, इलियट। बहुत चर्चित सिद्धांत, बहुत चर्चित प्रश्न, बहुत सरल प्रश्न है। तो इसमें सही उत्तर क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2 अरस्तु। लॉन्जाइनस के प्रवर्तक विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं। विरेचन सिद्धांत के प्रवर्तक अरस्तु हैं
और लॉन्जाइनस जो हैं उदात्तता के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ठीक है। कल्पना का सिद्धांत कॉलरिज और निर्वैयक्ता का सिद्धांत इलियट। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न साथियों, प्रश्न संख्या 14। अरस्तु के अनुसार अनुकरण डैश डैश है, नवसर्जन, प्रकृति की हूबहू नकल, कला का हेय रूप और नकल की नकल। तो इसमें सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, अरस्तु के अनुसार अनुकरण नवसर्जन है। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है अरस्तु के अनुसार विरेचन डैश 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 का परिष्कार है, अंतर्वृत्तियों, आत्मा, पाचन तंत्र, काव्य शैली। सही उत्तर विकल्प संख्या 1, अंतर्वृत्तियों। अरस्तु के अनुसार विरेचन अंतर्वृत्तियों का परिष्कार करता है। अरस्तु के अनुसार विरेचन अंतर्वृत्तियों का परिष्कार करता है। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। यूनान का सबसे पहला महाकवि है, यूनान का सबसे पहला महाकवि है, होमर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। तो यहाँ सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 1, होमर। यूनान का सबसे पहला महाकवि होमर है। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो बहुत चर्चित हैं, इलियड और ओडिसी। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। ये भी बहुत अच्छा, बहुत चर्चित प्रश्न है, यानी बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और सामान्य रूप से मुझे लग रहा है ये सभी को पता होना चाहिए। रिपब्लिक नामक ग्रंथ के लेखक हैं सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, लॉन्जाइनस। सही उत्तर विकल्प संख्या 2, प्लेटो। रिपब्लिक ग्रंथ के लेखक कौन है? प्लेटो हैं। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? ईश्वर मर गया यह घोषणा किसने की? सार्त्र, मार्क्स, हीगल, नीत्शे। सही उत्तर विकल्प संख्या 4 साथियों, नीत्शे। दिए हुए इन विकल्पों में सही उत्तर कौन सा है? नीत्शे। ईश्वर मर गया यह घोषणा नीत्शे ने की, क्योंकि नीत्शे के दर्शन के केंद्र में ईश्वर नहीं मनुष्य है और नीत्शे मानता था कि ईश्वरीय गुणों से आभूषित होने की चाह रखने की अपेक्षा श्रेष्ठ मनुष्य बनना अधिक श्रेयस्कर और लोक कल्याणकारी है। तो उसने घोषणा की कि ईश्वर मर गया, नीत्शे। सही उत्तर। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 साथियों। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह किसका विचार है? कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है, यह किसका विचार है? वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, शेली, कॉलरिज। तो इसका सही उत्तर है, बहुत अच्छा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सही उत्तर इसका है विकल्प संख्या 1, वर्ड्सवर्थ। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कह रहा है देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? दर्शन का, ज्ञान का, भावों का, तमाम सांस्कृतिक कर्म का। तो सही उत्तर इसका साथ में विकल्प संख्या 4, देरिदा लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। देरिदा फ्रेंच दार्शनिक थे और इनकी प्रसिद्धि किसके लिए है? विखंडनवाद के सिद्धांत के लिए। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 21 साथियों। प्रश्न संख्या 21 है निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? निम्न में से कौन उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं है? F.R. लीविस, फ्रांसुआ लेओतार, बॉड्रिया, फ्रेडरिक जेमेसन। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, F.R. लीविस। F.R. लीविस उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक नहीं हैं, बाकी तीनों उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं। ठीक है। बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 22। प्लेटो की रचना नहीं है, निम्न में से कौन सी प्लेटो की रचना नहीं है? पेरिपोइटिकेस, इयोन, रिपब्लिक और पोलितेइया। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि पेरिपोइटिकेस और रिपब्लिक ये दोनों परीक्षा में बहुत पूछी जाती हैं, इनको एकदम कंठस्थ कर लीजिए। यहाँ आपका सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, पेरिपोइटिकेस जो है
ये प्लेटो की नहीं रचना है, ये किसकी रचना है, ये अरस्तु की रचना है, ये अरस्तु की रचना है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 साथियों। बहुत अच्छा प्रश्न। ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है, अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता, यह कथन है। अरस्तु, कॉलरिज, प्लेटो, लॉन्जाइनस। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर साथियों विकल्प संख्या 3, प्लेटो। ये किसका कथन है? ये प्लेटो का कथन है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना? अच्छा प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना? अरस्तु, प्लेटो, इलियट, वर्ड्सवर्थ। तो इसमें सही उत्तर है विकल्प संख्या 1, अरस्तु। अरस्तु ने काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकरता है, यह किसका कथन है? रिचर्ड्स, प्लेटो, अरस्तु, इलियट। सही उत्तर विकल्प संख्या 3, अरस्तु। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में किसकी उपेक्षा मिलती है? कल्पना की, कवि की अंतश्चेतना की, कवि कर्म की और कवि कौशल की। तो इसमें सही उत्तर है क्या साथियों? इसमें सही उत्तर विकल्प संख्या 2। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है, रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का कौन सा प्रकार नहीं है? वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय और कला। तो सही उत्तर इसका साथियों विकल्प संख्या 4, कला। रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में कला अर्थ का प्रकार नहीं है, वाच्यार्थ, भाव, अभिप्राय अर्थ के प्रकार हैं। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28। इलियट ने अवैयक्तिक काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन अपने कौन से निबंध में किया है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, द सेक्रेड वुड, एब्स्ट्रैक्ट क्रिटिसिज्म, द परफेक्ट क्रिटिक। तो इसका सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है, इलियट ने काव्य में काव्य व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया परंपरा और इतिहास बोध को, कल्पना को, अलंकार युक्त बिंबों को और प्रौढ़ भाषा को। तो इसका सही उत्तर है क्या साथियों? इसका सही उत्तर विकल्प संख्या 1, परंपरा और इतिहास बोध को। इलियट ने काव्य में काव्य व्यक्तित्व के स्थान पर परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न। साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य माना है जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को, पौराणिक कथा और ज्ञान को, नायक के चरित्र निर्माण को और ऐतिहासिक आख्यान को। तो इसमें सही उत्तर है साथियों विकल्प संख्या 1, जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपाद्य किसे माना है? जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को। तो साथियों आज के वीडियो में तेजी से आपने पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। उम्मीद करता हूँ ये संकलन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में पाश्चात्य काव्यशास्त्र के एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।